जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव बेहद करीब है और झारखंड का एक चरण का चुनाव हो भी गया, मगर जो एजेंडा सेट किया, मतलब लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से ये इंडी अलायंस, खास तौर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसा माहौल क्रिएट किए कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान बहुत परेशान है और देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी पेशा वाले सब परेशान हैं। और साथ में कहा कि हर महीने 8,500 रुपया खटा गिन लो और एक लाल कलर की डायरी, जिसे संविधान कहते हैं। अब मैं तो आज तक लाल कलर का संविधान देखा नहीं, लेके सभाओं में घूम रहे थे राहुल गांधी, और उसका नतीजा ये हुआ। और उसी में जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया कि 400 पार, और उसमें संविधान बदलने वाली 2-3 नेताओं की जो बाइट चल गई और वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। अब उसकी काट के लिए जब सबसे बड़ा अगर डैमेज हुआ तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। वैसे भी महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, ये संतों की भूमि है। चाहे गाडगे महाराज, चाहे संत तुकाराम, चाहे ज्ञानेश्वर महाराज, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चाहे बाला साहब ठाकरे, चाहे ज्योतिबा फूले, सभी का एक भूमि है। और भगवान श्री राम की पवित्र नगरी गोदावरी, पंचवटी, जहाँ पे भगवान श्री राम अनेक वर्षों तक माता सीता के इंतजार में तपस्या की, तो यहाँ की जो संस्कृति है वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति से बहुत खूब मैच होती है। और वैसे भी उत्तर भारतीयों के लिए तो कहावत है कि उत्तर प्रदेश माँ है और महाराष्ट्र मौसी है। माँ और मौसी की संज्ञा दी जाती है, और यहाँ पे उत्तर भारतीयों की काफ़ी तादाद भी रहती है। अनेक शहरों में उत्तर भारतीयों की तादाद बहुसंख्यक है, जो कि निर्णायक फैसले है। तो जो पिच पे खेलने के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया, और योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। और ये आज विश्व में ये नारे की गूंज है। और ये जितनी सियासी दल हैं जो एम-वाई समीकरण और एम-एम समीकरण, मराठा और मुस्लिम समीकरण से राजनीति कर रहे थे, जो कि अभी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा डेंट दिए थे, जो कि पिछली बार 2019 में बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे साथ में थे, तो बीजेपी को 23 सीटें मिले थी, पर अब की बार वो घट के सिर्फ 9 रह गई। और जो शिवसेना, अविभाज्य शिवसेना 18 सीटें जीती थी, अब की बार वो 9 और 7 16 सीटें जीती। तो सबसे बड़ा अगर डेंट लगा तो भारतीय जनता पार्टी को लगा, और उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो अब इस नारे ने ऐसा जोर पकड़ लिया, तो सबसे पहले अजीत पवार, वैसे भी अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई मैच नहीं होता।
अब ये सियासी मजबूरियां हैं। अब क्या है, इसका तो मूल्यांकन करना चाहिए। और आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लेख भी लिखा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को जो डेंट लगा, इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो वो कंप्रोमाइज करने की वजह से जो अजीत दादा पवार को साथ मिली है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा था कि अजीत पवार की राहें अलग हो जाएंगी, भाजपा साथ में नहीं लड़ेगी, मगर मजबूरी है, उनको 52-51 सीटें दी है बीजेपी। और अभी भी ये लग रहा है कि सियासी हलकों में चर्चा है कि अजीत पवार को अगर 25-30 सीटें मिलती हैं तो अपने चाचा शरद पवार के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करेगा। और उस समय शायद बीजेपी को एक रिपेंट करना पड़ेगा, अपने फैसले पे पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने फैसला गलत लिया। और अब जहाँ जहाँ चुनाव है, ये दोनों भले सहयोगी दल है मगर एक दूसरे के अगेंस्ट में है। ये अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहते, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा विरोध था नवाब मलिक का। तो नवाब मलिक के ऊपर आरोप थे, बीजेपी ने आरोप लगाया था खास तौर से देवेंद्र फडणवीस जी ने कि इन्होंने दाऊद इब्राहिम के ज़मीन की प्रॉपर्टी ली, औड़ी कौड़ी दाम में लिया, और उसके लिए इनको जेल भी जाना था। 7-8 महीना 1 साल तक जेल में भी थे। मगर इतने के बावजूद भी अजीत पवार ने उनको अपना सिंबल दे दिया। और उनकी बेटी शना मलिक को अणुशक्ति नगर से दिया, तो चलो ठीक है, उसके ऊपर कोई आरोप दोष नहीं है। आरोपी का लड़का भी आरोपी नहीं होता है। मगर अजीत पवार ने अपनी मनमानी हेकड़ी दिखाते हुए उनको शिवाजी नगर से सिंबल दिया। और इसके अगेंस्ट में बीजेपी, खास तौर से मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने कहा कि हम आशीष शेलार के खिलाफ कैंपेन करेंगे। और एकनाथ शिंदे जी ने वहाँ पे सुरेश बुलेट पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इवन कांग्रेस से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। और वहाँ पे लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी के अबू हशीम आजमी वहाँ के आमदार हैं। तो कांटे की टक्कर है। अभी कोई भी पॉलिटिकल पंडित ये नहीं कह सकता है कि शिवाजी नगर, जहाँ 50% मुस्लिम जनसंख्या है, वहाँ पे कौन बाजी मारेगा। मगर जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि इन दोनों के आपसी, जो कि एक समय था समाजवादी पार्टी से ही नवाब मलिक ने भी शुरुआत किया था, और समाजवादी पार्टी में ही अबू आजमी ने भी अपना करियर बनाया, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुस्लिम उम्मीदवारों में एक कट्टर उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि कौन शिवाजी नगर से जीतेगा। हाँ, हमारी तो उम्मीद है कि अगर इन दोनों के आपसी लड़ाई में, कांग्रेस के त्रिकोणीय लड़ाई में, अगर सुरेश बुलेट पाटिल बाजी मारते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मगर सुरेश पाटिल ने भी कहा, ये बटोगे तो कटोगे वाला नारा हम भाईचारा में नहीं लागू होता है। हम मुस्लिम और हिंदू एक होके रहते हैं। जबकि ये बटोगे कटोगे नारा हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है, एकजुटता की बात है। और इसमें अब सबसे बड़ी बात है, कल किनारा कर लिया
केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने कहा, शायद अभी भी उनकी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदावत चालू है। उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री जी का नारा है और इसका मकसद उनको ही मालूम होगा कि बटोगे कटोगे क्या मतलब है। हाँ, हमारा तो मोदी जी वाला मंत्र कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, दूसरा सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पे हम एकजुट होके लड़ेंगे और जीतेंगे। अब इसी बीच भड़काऊ भाईजान ने कहा है कि मुसलमान तो बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह है, जो कि हर पार्टियों को मुसलमान का वोट चाहिए मगर उनका साथ कोई नहीं देता है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 75 साल से चली आ रही है, ये तो मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि एक तरफ तुष्टीकरण है, दूसरी तरफ संतुष्टीकरण है, जहाँ सबका साथ सबका विकास एक तरफ से मंत्र मोदी जी का है, जो कि ये नारा पूरे विश्व में व्याप्त है और मुस्लिम कंट्री में भी गए। आज अरब अमीरात में मंदिर बनता है। तो ये भारत भाईचारा का एक नया धोरण लिखा गया है और मुसलमानों को एकजुट होकर उस व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहिए जो कि आपके लिए काम करे, आपके बच्चों के जीवन में खुशहाली लावे, न कि आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद करे, उनके हाथ में पत्थर दे। जैसे कि महाराष्ट्र के उलेमा के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं नेमानी। अब नेमानी ने कहा है कि सारे मुसलमानों को फतवा जारी करके कि सिर्फ बहुजन विकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, जो कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की है, इसको समर्थन करो, ये फूट डालो, राजनीति करो। ये देश में नहीं होना चाहिए। सबको मिलकर एकजुट होकर देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाला काम होना चाहिए। जिस हिसाब से पिछले 10 साल में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है, इसको और आगे ले जाना चाहिए। आप लोगों की इस पे क्या राय है? आप अपने विचार जरूर रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।